Hey friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I'm here with another vlog. कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में आजकल? हमारे यहाँ कनाडा में तो सर्दियाँ ज़ोरों शोर से शुरू हो गई हैं। अभी स्नो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई हमारे सिटी में, और लेकिन ओवरऑल कनाडा में बहुत सी जगहों पे स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ मैं आई हुई हूँ डॉलरामा में। डॉलरामा बेसिकली एक अमेरिकन स्टोर है, और यहाँ पे भी इसके बहुत सारी चेन्स एंड स्टोर्स हैं कनाडा में। तो यहाँ पे डॉलरामा का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे आपको डॉलर और डॉलर से थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ जो है वो आपको मिलती है प्राइस में, यानी इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं होती। मैंने तो अभी तक ये देखा कि यहाँ पे $4 से ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मे बी इससे ज़्यादा का कुछ हो, बट मुझे शायद पता ना हो, लेकिन मैंने अभी तक $4 से ज़्यादा की यहाँ कोई चीज़ नहीं देखी। सो डॉलर और $2, $3 लाइक इसकी रेंज में होती हैं। और यहाँ पे मैं हर सेकंड थर्ड मंथ मुझे आना होता है, और मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेती हूँ वो आप अभी मेरे साथ शेयर करते हुए देखेंगे भी। और इन दी एंड मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग भी दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है, क्योंकि बहुत सी घर में ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो मुझे डॉलरामा से ही लेनी होती हैं। उसमें चाहे वो यहाँ पे क्लिंग रैप्स हों, या ये यहाँ पे ये जिपर्स होते हैं जो बच्चों के सैंडविच बैग्स हैं, इस तरह की चीज़ें लेनी हो तो वो मैं यहीं से आके हमेशा बाय करती हूँ। एक तो सारी बात है कि वो आपको चीप प्राइस में मिलती हैं, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आम रूटीन में जो चाहिए होती हैं आपको इजीली अवेलेबल होती हैं। तो क्योंकि दूसरे स्टोर्स में जब हम ग्रॉसरी करने जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि वहाँ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या बाकी चीज़ें तो हम देख लेते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं घर के, ये हमेशा मैं भूल जाती हूँ वहाँ से लाने। तो फिर जब मेरा एक बनता है यहाँ का प्रोग्राम डॉलरामा का, तो आई यूजुअली फोकस कि मुझे घर में क्लीनिंग के स्टफ़ में क्या क्या चाहिए, और चाहे वो किचन से रिलेटेड हो या वॉशरूम से रिलेटेड हो। उसके अलावा बच्चों के लिए जो है लंच बैग्स वगैरह, जो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ मुझे चाहिए होते हैं सैंडविच बैग्स, वो मैंने कौन कौन से लेने होते हैं। तो मीन्स कि यहाँ का एक बिल्कुल एक अपना अलग से मेरा एक चक्कर होता है डॉलरामा का। तो आइए आपको इसमें दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे ये आप कॉफ़ी मग्स देखें कितने खूबसूरत हैं, इतने कलरफुल इनके ये डिज़ाइंस हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। और दिल तो मेरा ये चाह रहा था कि जो है ब्लू कलर का यहाँ पे एक बहुत प्यारा एक डिज़ाइन का पड़ा हुआ था वो मैं मग्स ले लूँ, लेकिन अभी चूँकि मैं कुछ और लेने आई हुई थी तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल फालतू की शॉपिंग मैंने नहीं करनी, तो जो चीज़ें लेने आई हूँ ज़रूरी पहले मैंने वही चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पे क्रिसमस की आपको चीज़ें दिखाऊँ, क्योंकि क्रिसमस जो है वो आने वाली है कुछ दिनों में, और यहाँ पे तो आपको पता है कि ये क्योंकि इन्हीं का त्यौहार है और ये किस तरह उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इंतहाई खूबसूरत और प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे डॉलरामा में आई हुई थी, और इनको देख के इतनी रंग बिरंगी ये चीज़ें देखते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है आँखों को। ये सारी कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, और क्रिसमस ट्री से जो उनकी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने चीज़ें कुछ लेनी हैं, जो लोग आप लोगों में से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो वो ज़रूर डॉलरामा जाएं। वहाँ पे काफ़ी वैरायटी आई हुई है, और वहाँ से आप लोग काफ़ी कुछ ले भी सकते हैं। इसमें जिस तरह ये बच्चों के लिए गुडी बैग्स बनाने के लिए आपको काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, तो ये गुडी बैग्स की चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और आप लोग ये बना के अपने मिलने वालों को, फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को ये सब कुछ दे सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, बहुत प्यारी प्यारी सी ये एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे ये देखें, मैं आई हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट के सेक्शन में।
तो मैंने सोचा कि बच्चों के आगे क्रिसमस हॉलीडेज़ आनी है और बच्चों के लिए कोई ना कोई उनको इंगेज करने के लिए एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से कुछ पेंट ब्रशेज़, कुछ कलर्स और पेंटिंग की कुछ ख़रीद ली थी चीज़ें ताकि बच्चे इंगेज रहें। यहाँ से ये देखें कितने कलर्स की वैरायटी पड़ी हुई है। यहाँ से आपने जो भी कलर उठाना है, जो आपको चाहिए हो, आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कलर सेलेक्ट कर रही हूँ कि कुछ ले जाती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी घर में भी कुछ पड़े हुए हैं कलर्स, और यहाँ से भी मैं कुछ बेसिक कलर्स उठा रही हूँ जो कलरिंग में बच्चों को चाहिए होते हैं। मेरे हाथ में क्योंकि कैमरा था तो मैं ये सही से वीडियो बना नहीं सकी। ये मैं दिखा रही हूँ जी, बच्चों के लिए चीज़ पिज़्ज़ा लिया था और बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़ पिज़्ज़ा को, तो ये उनके दोपहर के लंच के लिए मैंने ले लिया था। अच्छा, जो मैंने शॉपिंग की है ना डॉलरामा से, मैंने कहा आपको सारी मैं एक दफ़ा घर आके दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। और इसमें मैंने ना एक्टिविटीज़ जो बच्चों को मैंने करवानी है ये क्रिसमस हॉलीडेज़ में, तो उसके हिसाब से मैंने काफ़ी इनके लिए पेंटिंग्स और पेंट्स और ये सारा कुछ लिया ताकि ये लोग बिज़ी रहें अपने उन हॉलीडेज़ में। ओके, सो ये फर्स्ट मैं आपको दिखाऊँ जो जो चीज़ निकल रही है ना बैग से, मैं आपको उसी तरह दिखा रही हूँ। ये कैनवस है और इसके ऊपर मैंने कहा ये तीनों के लिए मैं ले आई हूँ, और इसके ऊपर ये कोई ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें पेंटिंग करें, तो उसमें इनका कुछ टाइम भी स्पेंड होगा, कुछ क्रिएटिविटी भी होगी, और इनको पेंट करना भी अच्छा लगता है मेरे बच्चों को। और साथ ही उसके ये फिर मैं ले आई थी कलर वगैरह डालने के लिए। और अच्छा, ये जो है मुझे मिटन्स चाहिए थे अपने छोटे बेटे के लिए, तो ये मैं एक पैक ले आई थी। विंटर्स हैं और विंटर्स में अक्सर तो स्कूल में यूज़ होते हैं, गुम भी जाते हैं, फिर एडिशनल भी चाहिए होते हैं, तो जब भी मेरा चांस लगता है, मौका बनता है, मैं यहाँ डॉलरामा से पिक कर लेती हूँ। तो एक ये मैंने छोटे का लिया है और एक ये मैंने बड़ा लिया है। ये किस लिए लिया है मैंने भाई, क्योंकि जब स्नो हमने शवल करनी होती है बाहर से, तो उसके लिए आपको मोटे ग्लव्स भी पहनने पड़ते हैं, ज़ाहिर बात है बहुत ठंड होती है। तो ये मैंने लार्ज साइज़ लिया है, मीन्स कि ये कोई भी पहन सकता है, चाहे मैं पहनूं चाहे मेरे हस्बैंड पहने। और ये एक और है, ये मेरे दूसरे बेटे के लिए, ये भी मैंने लिया, और ये काफ़ी अंदर से वार्म होते हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। और फिर बच्चों का तो यही होता है, आए दिन इनके घूमे रहते हैं, तो उसमें आपको ये इतने कॉस्टली मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि ये भी बहुत अच्छे वार्म होते हैं। तो ये फिर चाहे गुम करें या चाहे इनके कहीं ख़राब हो जाएं, तो मैं इनको ले लेती हूँ आसानी से डॉलरामा से। ये मुझे बड़े क्यूट लगे थे, वहाँ पे क्रिसमस की हॉलीडेज़ की चीज़ें आई हैं। तो ये इस तरह के बैग्स हैं, सॉरी बॉक्सेस हैं, बैग्स कह रही हूँ, बॉक्सेस हैं। और ये यहाँ से इनका बंद करने का सिस्टम है। तो ये हार्डली कितने के हैं यार, दे आर वेरी चीप, 175। तो क्या है इसके अंदर, ये लोग अपनी कोई भी जिस तरह कोई मनी रखते हैं, कोई आपने अपनी चीज़ रखनी है, संभालनी है, तो उसके लिए ज़बरदस्त बॉक्सेस हैं। और ये भी इसी तरह का है, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ है सेल फ़ोन, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसको हैंडल करने में। लेट मी ट्राई इफ आई कैन डू इट विद माय वन हैंड। ये अच्छा स्पेशियस सा है, ये है जी $2 का। तो इसमें ये मैं बेटी के लिए लाई हूँ कलर, इसमें अपनी शी कैन कीप हर ज्वेलरी या जो भी उसने कुछ स्टफ़ रखने, तो ये मैं उसको दूंगी नियर क्रिसमस। अभी नहीं दूंगी, अभी उनके लिए सरप्राइज़ है। और ये फिर मैं इसी तरह अपने दूसरे बेटे के लिए लाई हूँ। तो ये 2 बॉयज़ के हो गए और ये 1 गर्ल कलर। चलिए जी, इसको भी साइड पे कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ओके, ये बैग्स हैं भाई। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है कि इसके साथ मार्कर्स हैं और ये आपका बैग है, इसके अंदर आप क्रिसमस के गिफ्ट्स और चीज़ें आप दे सकते हैं। और फिर जी, तो ये असल में मैंने बैग में जो आगे पीछे चीज़ें हुई हुई हैं उस तरह की चीज़ें निकलनी है। तो ये मेरे दूसरे बेटे के लिए है, और मैंने आपको बताया है
कि ये मैंने इसी तरह का बैग एक और लिया है। तो मैं 3 बैग्स हैं ये, मुझे अभी थर्ड वाला नज़र नहीं आ रहा, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। तो होता ये है कि जो एक बच्चे के लिए लिया है वही बाकी बच्चों के लिए लेना पड़ता है, क्योंकि फिर दे डिमांड कि भाई हमें तो वही चीज़ चाहिए थी और हमने तो उसी को करना था। तो ऐसे फ़ाइट में पड़ने से बेहतर है कि आप एक जैसी चीज़ें जो है ना वो तीनों बच्चों के लिए ले ली जाए। और ये मुझे कुकी कटर मिला था स्नोमैन की शेप का बना हुआ, तो ये मैंने लिया। इसमें ये साइजेस हैं स्मॉल, उससे मीडियम एंड लार्ज। तो ये हमने कुकीज़ बनाएंगे जी नियर क्रिसमस या क्रिसमस ईव पे, तो ये मेरे काम आएंगे, इसलिए मैंने लिया था। और ये भी एक और है, तो ये देखिए जी पेन होल्डर है, इसके ऊपर ये यूनिकॉर्न बना हुआ है। इसके अंदर भी एक उन्होंने लेदर से कलर्स रखे हुए हैं, 3 कलर्स हैं, ऑरेंज, ब्लू एंड येलो, और एक पेन ब्रश है। तो ये आप इसको कलर करो और अपने पेन्स, इसमें पेंसिल्स वगैरह रखें, कलर पेंसिल्स रखें। ये $2 का है। तो मीन्स ये कि भाई इतनी सस्ती एक्टिविटीज़ आप बच्चों को डॉलरामा से ले दें, और एक तो ये कि उनका टाइम स्पेंड हो जाता है, दूसरा ये कि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता, और तीसरा ये कि ये अपने यूज़फुल भी हैं कि आप इसमें पेन्स पेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं। ऐसी तो चीज़ है नहीं कि एक दफ़ा किया और वो ज़ाया हो गई। तो ये भी बहुत यूज़फुल हैं। फिर ये बैग्स भी बहुत यूज़फुल हैं। और इसी तरह का मैं एक और ये दूसरा लाई हूँ, इसके ऊपर भी ये यूनिकॉर्न बना हुआ है। और ये थर्ड वाला भी मुझे नज़र आ गया है, इसके ऊपर ये आउल बना हुआ है। ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था, ये आउल बना हुआ था इसके ऊपर। इसके अंदर भी यही कलर्स हैं। तो जी ये तीनों के हो गए। अच्छा, लेट्स मूव टू अदर आइटम्स। ओके, ये भी इसी तरह की भाई है, एक बटरफ्लाई। इसको उन्होंने क्या इसके ऊपर क्या, ये हैंगिंग डेकोरेशन है, इसके ऊपर आप पेंट करें अपने जो भी उन्होंने बच्चों ने डिज़ाइन बनाना, कलर करना। तो इसमें ये काफ़ी सारी है, 4-5 हैं बटरफ्लाइज ना। तो ये $1.25 की है। उसके बाद ये मैं लाई थी कुछ ग्लिटर्स के पेंट के ऊपर। कभी आपने बच्चों का दिल करता है कोई ग्लिटरी सा हो, कुछ बनाएं, तो जिस तरह लाइक दिस थिंग ना, तो इसके ऊपर कहीं कहीं ग्लिटर अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा बन जाएगा। तो फिर ये मैंने लेदर से ये कुछ ग्लिटर्स लिया, और इसकी प्राइस भी यार बड़ी रीज़नेबल है। आप देखें $1.25। ओके, फिर ये मुझे चाहिए था किचन के लिए। ये आपको पता है जी, ये स्क्रब है यूज़ करने के लिए बर्तन वगैरह। तो ये भी एक कितने का है, $1.25, $1.25 का जी। और इसके अंदर कितने हैं, 8। फिर ये मुझे बैग्स चाहिए थे, और ये मैं लेके आई हूँ जिप जो होते हैं, जिप लॉक्स। तो ये है 8 लार्ज साइज़ के, और ये लार्ज जो है वो यूजुअली उसमें मैं मीट वगैरह रखने के काम आते हैं। तो या फिर आपने कोई वेजिटेबल साफ़ करके रखनी है, कोई उसको फ्रीज़ करना है, तो उसके लिए आपके लार्ज साइज़ के काम आते हैं। ये एक और कुकी कटर है, ये मैं लाई हूँ किस शेप का है, ये जिंजर ब्रेड उसकी शेप का है, और इसमें भी यही साइजेस हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो जी जो कुकी बनाने के शौकीन हैं वो जाएं और जल्दी से ये वहाँ से ले आएँ। ये वैसे तो मुझे $3 का मिला, ये बहुत सस्ता नहीं था, बट इसमें मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि ये वाले एक तो इजीली मिलते नहीं है, फिर ये कि साइजेस है इसमें, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, तो आपको जिस साइज़ का आपको चाहिए आप बना सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं लाई हूँ विम क्रीम जो स्टोव्स वगैरह पे यूज़ होती है, और बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें शो किया हुआ आपने बाथ टब्स में और बाकी जगहों पे भी। और ये भी टब एंड टाइल का है, ये भी मैं कॉमेट लाई हूँ डॉलर स्टोर से। ये मैं बैटरीज लाई हूँ, ऑल्दो ये बहुत इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बच्चों के लिए मैं स्पेशली इसी तरह की चीज़ लेके आती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने कभी टॉयज़ में डालने का भी कुछ करना है। तो अच्छा जी, ये मैं एक कुकी शीट भी ले आई हूँ, और इसके अंदर आप ये उन्होंने वैसे तो ये बनाई हुई है साइज़ के हिसाब से कि आप इतने राउंड के बना के इसमें कुकीज़ रख लें और बेक कर लें। तो काइंड ऑफ ये डिस्पोजेबल थिंग ही है कि आपने 1 टाइम यूज़ किया और उसके बाद फेंक दिया।
तो वरना ये है कि मैं तो ये जो कुकी कटर्स लाए हैं इसके साथ ट्राई करूँगी और इसके ऊपर ट्राई करके देखूँगी कि कैसे आती है शेप और क्या है। ये भी मैं लाई हूँ फॉयल ट्रेस। इनका फ़ायदा भी ये होता है कि इसके अंदर आपने जो भी चीज़ बनाई है आपको एक्स्ट्रा अपना बर्तन को धोना नहीं पड़ता और ये वन टाइम यूज़ के ही होते हैं, तो ये आप यूज़ करें और उसके बाद इनको गार्बेज कर दें। तो यू नो लाइफ मेक योर लाइफ ईजी। आपको नहीं है कि भाई बड़ी डिश हो और वो बेकिंग की कोई चीज़ हो, ट्रे हो, उसको रखें, उसके बाद में आपको फिर धोना भी पड़ता है। तो ये वन टाइम यूज़ किया और उसके बाद फेंक दें। जी ये भी ज़िपर हैं, सैंडविच बैग्स हैं और सैंडविच बैग्स जो हैं ये मुझे चाहिए होते हैं बच्चों के लंच के लिए। तो इसमें मैं सैंडविचेस तो कम ही देती हूँ, सैंडविच के लिए तो वो मैं प्रॉपर लंच बॉक्स यूज़ करती हूँ। इसके अंदर मैं उनको कोई स्नैक्स जो होते हैं जिस तरह चिप्स हो गए और गोल्ड फिश होती है यहाँ पे जो स्नैक मिलता है, तो उस तरह की चीज़ें डाल के मैं दे देती हूँ। तो ये क्लिंग रैप है और ये तो मेरे घर में बहुत चलता है रेड चीज़ें रैप करने के लिए, तो फिर इसका होना तो घर में बहुत ज़रूरी है और ये भी मुझे चाहिए था तो मैं ले आई थी। नेक्स्ट ये मुझे वैसे ही चाहिए थे स्टोरेज के बॉक्सेस कुछ। इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे ये ज़रूरी चाहिए थे, बट ये कि चलो ये इसमें बच्चों को कभी कुछ चीज़ डाल के आप स्कूल के लिए भी दे सकते हैं। तो ये साइज़ बड़ा मुझे अच्छा मुनासिब सा लगा था तो मैं ये ले आई। ये मैं लाई हूँ जी एक पैन और नॉन स्टिक पैन है ये भी डॉलरामा से लाई हूँ। यूजुअली मैं वैसे मैं पैन्स जो है डॉलरामा से नहीं लेती, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही लाई हूँ ट्राई करने के लिए कि इसकी चेक करूँगी इसकी ड्यूरेबिलिटी और ये इसका मटेरियल कैसा है। और मैं हमेशा पैन्स जो होते हैं नॉन स्टिक स्पेशली वो अच्छी लेती हूँ, चाहे वो एक्सपेंसिव आए जो भी है, क्योंकि वो अपने हेल्थ के हिसाब से देखने होते थे। लेकिन ये इसका जो है ये बेटी क्रॉकर के भी अच्छी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने लिया था कि इसको ट्राई करके देखते हैं। इसमें ज़्यादा ऑब्वियसली कुकिंग नहीं करनी, ये सिर्फ फ्राइंग वगैरह के लिए है, तो कैसा रहता है और लाइट फ्राइंग इसमें कैसी होती है, इसलिए मैं इसको तजर्बा करने के लिए लाई हूँ। ये भी एक किसी तरह स्टोरेज बॉक्स है, छोटा सा लंच बॉक्स कह लें, स्टोरेज बॉक्स कह लें। और ये मैं कपकेक्स के लिए लाई हूँ, ये भी घर में चाहिए होते हैं, ख़त्म हो तो फिर कपकेक्स का बैटर बना लेते हैं और उसके बाद पता चलता है जी ये तो है ही नहीं उसका लाइनर्स, तो ये कपकेक के लाइनर्स हैं वो है। और तो जी ये जो होता है ना हमारे देसी लहसुन और अदरक कूटने के लिए, ये मैं वो लेके आई हूँ छोटा सा, क्योंकि मेरा जो पुराना था वो ख़राब हो गया था, तो ये मुझे ज़रूरी चाहिए था, वो मैं लेके आई। और ये जी एलुमिनियम फॉयल है, ये भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ओवन के अंदर भी मैंने लगा के उसको रख लेती हूँ ताकि मेरा जो ओवन है वो ज़्यादा देर तक चले, गंदा ना हो। और वैसे भी रैपिंग के लिए ये ज़रूरी होती है, तो ये मैं 2 पैक्स लाई हूँ। उसके बाद ये हैं पेंट ब्रशेस। तो पेंट ब्रशेस मैं इसलिए लाई थी कि जो इतनी सारी चीज़ें खरीदी उनके लिए कुछ ब्रशेस भी चाहिए और मेरे पास कुछ वैसे भी पड़े हैं घर में और कुछ ये मैं एक्स्ट्रा ले आई थी। ये एक मैं नई चीज़ लाई हूँ, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये कलर चेंजिंग एग टाइमर है, क्योंकि एग टाइमर मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। मैं जो हूँ हमेशा हाफ़ बॉयल को ना हार्ड बना देती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि फुल बॉयल और हाफ़ बॉयल का क्या टाइम है। वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एग्स जो हैं वो यहाँ पे हम फ्रिज में रखने पड़ते हैं, हम बाहर उनको रख नहीं सकते, तो उससे जो है वो टेम्परेचर ऊपर नीचे बहुत होता है। और रूम टेम्परेचर पे हो तो आइडिया तो हो ही जाता है, बट आपको जब ज़रूरी जल्दी में बनाना पड़ता है और आप फ्रिज से निकालते हो तो फिर वो टाइम जो है ना वो मुझे हमेशा उसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो इसको मैं रीड करूँगी, देखूँगी कि इसको किस तरह यूज़ करना है। ये भी इसी तरह एक विम क्रीम है स्टोव वगैरह के लिए, क्लीनिंग के लिए, तो ये एक मैं एक्स्ट्रा ले आई थी। जी ये निकल आया 3rd पैक जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि मैं एक जैसी चीज़ें सब बच्चों के लिए लाती हूँ। और ये जो है ये हमारे बर्तन धोने के लिए आ गए। और बाकी जो है ना इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, तो कलर्स इसलिए लाई हूँ कि हमारे पास कुछ पहले भी पड़े थे और कुछ मैं नए ले आई हूँ, क्योंकि कुछ ड्राई अप हो जाते हैं और कुछ फिनिश हो जाते हैं। तो ये बेसिक इनके पास अब ये आ गए हैं कुछ कलर्स, तो इससे they can make a lot of things। और ये मैं अपने लिए लाई हूँ पसंद की गम्स। तो आप लोगों को कैसी लगी ये मेरी डॉलरामा की शॉपिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें।
अल्लाह हाफ़िज़।